हेलो फ्रेंड्स, टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं लीगल, सेक्रेटेरियल, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल मैटर्स पे। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या फॉर्म्स जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम या तो पहले ही कंपनी का नाम अप्लाई कर लें और उस नाम को रिजर्व कर लें, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन पे जाएं, या हम डायरेक्टली ही इनकॉर्पोरेशन पे प्रोसीड करें। अगर हम कंपनी का नाम रिजर्व करते हैं तो हमें फॉर्म फाइल करना होता है स्पाइस पार्ट ए और स्पाइस प्लस। और अगर हम डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं तो हमें स्पाइस पार्ट ए को तो फिल करना होता है, उसके साथ ही हम डायरेक्टली स्पाइस पार्ट बी भी फिल कर देते हैं और डायरेक्टली इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फाइल कर देते हैं। वहीं अगर हम पार्ट ए को फिल करके बी का वेट करते हैं तो हम पहले ए में अपना नाम रिजर्व होने का वेट करते हैं और जब वो नाम रिजर्व हो जाता है उससे अगले 20 दिन के अंदर अंदर हम पार्ट बी को फाइल करते हैं। तो देखते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो स्पाइस पार्ट ए में आपका सिर्फ नाम जाता है और इसके सिवा कोई और अटैचमेंट नहीं जाता है। आप इसे फाइल करके दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप पेमेंट पे प्रोसीड कर जाएं और सिर्फ स्पाइस पार्ट ए फाइल कर दें, या आप सीधा इनकॉर्पोरेशन पे चल जाएं और पार्ट ए ना फाइल करें, सीधा पार्ट बी एंड अदर फॉर्म्स फाइल करें। ठीक है, अब पार्ट बी अगला। पार्ट बी में देखिए क्या क्या आता है। पार्ट बी में आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जैसे कंपनी का एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, ये सब। उसके सिवा डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आएंगी, डायरेक्टर्स कहाँ के हैं, उनके पास डिन है या नहीं है। अगर डिन नहीं है तो आप इसी फॉर्म में अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप डिन अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टर की बैंक स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ती है एज अ रेजिडेंट प्रूफ, नहीं तो आपको सिर्फ आधार एंड पैन कार्ड ही फाइल करना होता है। तीसरी चीज़, डायरेक्टर्स के पास मैंडेटरी पैन और टैन इन्फॉर्मेशन जाती है, कंपनी की इनकम की इन्फॉर्मेशन जाती है कि वो किस सोर्स से इनकम अर्न करेगी एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट। मैंडेटरी इशू फॉर ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें भी अब इन फॉर्म्स में जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कंपनी। स्पाइस पार्ट बी फॉर्म भरने के बाद अब हमारे पास 3 और फॉर्म्स आ जाते हैं जो हमें फिल करने होते हैं। सबसे पहला है अजाइल प्रो, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा INC 33 एंड थर्ड नंबर पे आता है INC 34। INC 33 और INC 34 होते हैं EMOA एंड EAOA के लिए। EMOA क्या होता है? EMOA हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। EMOA में अंदर हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सारी डिटेल्स जाती हैं कि उसके अंदर जो भी 6 क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी कैपिटल क्या है, कंपनी के सब्सक्राइबर कौन कौन है, कंपनी क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जाती हैं। सेकेंड जो हमारा AOA होता है उसके अंदर कंपनी की चार्टर डॉक्यूमेंट्स या चार्टर डिटेल्स जाती हैं जो कंपनी को गाइड करती हैं कि उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, उनका प्रोसेस क्या रहेगा, वर्किंग क्या रहेगा, और वो किस लॉ से रिलेटेड कोई एंट्रेंचमेंट ला रही हैं, किसी लॉ को वो एनहेंस करना चाहती हैं, तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आती हैं। दोनों ही केसेस में हमें अपनी सब्सक्राइबर शीट बतानी पड़ती हैं कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स कौन हैं, हमारी कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट क्या हैं, और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल से हमें उस चीज़ को सर्टिफाई करवाना पड़ता है जो हमारा विटनेस बनता है MOA एंड AOA के लिए। सेकेंड फॉर्म जो हमें फाइल करना होता है वो होता है हमारा अजाइल प्रो। अजाइल प्रो एक फॉर्म होता है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन देते हैं बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड होता है हमारा GST रजिस्ट्रेशन, हमारा ESIC रजिस्ट्रेशन, हमारा EPFO रजिस्ट्रेशन, हमारा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन भी उसी के अंदर आता है। अगर हमें इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है तो हम उसमें अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो हम फॉर्म पे जो भी डिटेल्स मांगी होती हैं उसे फिल करके हम उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। एक और फॉर्म जो इसके साथ जाता है वो जाता है INC 9, जिसके अंदर डिक्लेरेशन जाती है फ्रॉम बोथ द डायरेक्टर्स, और जो भी डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं 2, 3, 4 जितने भी, उन सब से डिक्लेरेशन जाती है कि वो एलिजिबल हैं और कंपनीज एक्ट के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। इन सारे फॉर्म्स को डाउनलोड करने के बाद आप इन पे DSC लगाते हैं, DSC अटैच करते हैं। जिस भी जगह पे डायरेक्टर्स के नेसेसरी है वहाँ डायरेक्टर्स के, जहाँ प्रोफेशनल्स के नेसेसरी है वहाँ आप उन प्रोफेशनल्स को रिक्वेस्ट करके DSC अटैच करवाते हैं। एट द एंड आप इन फॉर्म्स को अपलोड कर देते हैं उनके स्पेसिफिक रिस्पेक्टेड स्लॉट्स में। जब आप डैशबोर्ड में जाके क्लिक करते हैं वहाँ पे उसे आप वहाँ पे स्पेसिफिक स्लॉट दिखाता है आपको फॉर्म अपलोड करने के लिए। INC 33 का अलग आएगा, स्पाइस पार्ट बी का अलग आएगा, अजाइल प्रो का अलग आएगा। फॉर्म्स को अपलोड करने के बाद आप पे फीस पे जाएंगे, वहाँ पे आपसे फ़ीस ये 2 तरीके से लेगा। एक तो स्पाइस पार्ट बी की फ़ीस और एक आपकी फ़ीस लेगा ये स्टैम्प ड्यूटी की। दोनों ही फ़ीस को पे करने के बाद आपका फॉर्म फाइल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक।